ओम शांति। मैं आत्मा विश्व कल्याण के ताज को धारण कर जिम्मेवार आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को मेरे प्यारे शिव पिता से यह जिम्मेवारी मिली है कि मुझे इस विश्व का कल्याण करना है। मैं आत्मा बाप की याद से पहले स्वयं का कल्याण करती हूँ। थोड़ी देर के लिए मन को बिल्कुल शांत करके शिव बाबा में लगा दें। मैं उनके अनमोल महावाक्य सुनती हूँ। 13/4/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते, बच्चे, जब तुम बच्चों को पक्का निश्चय हो जाएगा, अनेक आत्माओं को निश्चय होगा, भक्ति मार्ग में सभी बच्चों को पता चलेगा कि भगवान आके भक्ति का फल दे रहे हैं, तो यहाँ पर भीड़ मच जाएगी। फिर बाबा समझाते, इससे पहले तुम बच्चों को याद की यात्रा में पक्का रहना है। बाबा कहते, बच्चे कई तो 1-2% भी याद नहीं करते हैं। बाबा ने कन्या की सगाई का उदाहरण दिया कि कन्या की सगाई होती है, शादी होती है, तो उसके बाद चेहरा खिल जाता है, परंतु कई कन्याएं ऐसी होती, शादी के बाद दूसरे घर में जाने से मूंझ जाती है, कैसे चलेंगे। ऐसे ही बाबा कहते यहाँ भी है, बाप के बनते हैं, बाप से सगाई करते, शादी करते, कोई तो खुश रहते हैं, कोई बाप से मिलने के बाद भी बाप को याद नहीं करते, इसलिए बाबा ने कहा मुरझाए हुए रहते, शक्ल मुर्दे जैसी होती है, मूझ पड़ते हैं, नई बातों में कैसे चले, क्या करें। बाप कहते, बच्चे तुमने शिव साजन को अपनाया है, तो तुम्हें सदा बाप की याद में खुश रहना है। फिर बाबा हम बच्चों को समझा रहे कि कई बच्चे अल्पकाल की खुशी में खुश हो जाते हैं। किसी का आशीर्वाद मिला, लॉटरी लगी, या किसी का थोड़ा बहुत कुछ प्राप्ति हुई रिद्धि सिद्धि से, तो बाबा कहते बस विश्वास बैठ जाता है। बाकी बाप कहते, बच्चे 21 जन्म का सुख लो, अल्पकाल के सुख में सुखी ना हो जाओ। फिर बाबा समझाते हैं कि आज बाप अपने सर्विसेबल बच्चे कौन कौन हैं, बाबा उन्हें जानते हैं और बाबा याद करते हैं उन बच्चों को। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? उत्तर है, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। दूसरी पॉइंट, हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है यह दुनिया नहीं जानती। बल ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं, बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। याद में यही रहे कि हम आत्मा हैं, शरीर तो है, परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उन्हों को यह मालूम पड़े कि वह निराकार हमारा बाप, गीता का भगवान, वही सर्व का सदगति दाता है। वह इस समय सदगति करने का पार्ट बजा रहे हैं।
इस पॉइंट में निश्चय हो जाए तो फिर जो इतने साधु संत आदि हैं सब 1 सेकंड में आ जाए। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए, अभी मालूम पड़ जाए कि यह पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बंबई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है, यह सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मौसी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। यह प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया है। यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो परंतु वे कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं हैं। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था भी नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। भल यहाँ बैठे हैं, बाप के साथ वह लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझे हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब आत्माभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना मौसी का घर नहीं है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती, परंतु यहाँ तो साजन को याद भी नहीं करते तो वह शक्ल मुरझाई हुई रहती है। बात मत पूछो, कन्या शादी करती तो चेहरा खुशनुम हो जाता। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है। किस्म किस्म के होते, कोई तो दूसरे घर में जाकर मूझ पड़ती है। यहाँ भी ऐसे है, बाप को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना वह अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आकर उनको राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए, वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता। पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाप कहते हैं मन मना भव। यह भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा। वह कहते कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ है कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे तो बेगर टू प्रिंस बनना है।
यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाए। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप कहते भी हैं कि वह लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते। जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं हैं। धर्म के बारे में जो आता है वह बोल देते। मुख्य धर्म है 3, देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। यह दुनिया नहीं जानती है, वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते। आदि सनातन देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु यह अपने धर्म को भूल इररिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को छोड़ते नहीं हैं। वह जानते क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहाँ से वृद्धि हुई यह कोई भी जानता नहीं। मोहम्मद को भी अभी थोड़ा समय हुआ है। इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर है। बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मूझ गए हैं। यह नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 हैं। इसमें डिटिज्म ब्राह्मणिज्म भी आ जाते। ब्राह्मण सो देवता और देवता सो क्षत्रिय, यह किसको भी पता नहीं है। गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। परमपिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर हैं परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। यह है कांटों का जंगल, गार्डन ऑफ फ्लावर था। यह भी जानते हैं परंतु वह कब कैसे किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज़ है, यह कोई भी जानते नहीं है। तो आरफन हो गए ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आदि हैं। सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब बाप आए सोजरा करने, सेकंड में जीवन मुक्ति बना देते। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम जानते हो हम सोजरे में हैं। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। भल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं है, उसमें तो फिर कौरव पांडवों आदि की लड़ाई घोड़े गाड़ी दिखा दी है। कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों को नहीं मानते। तुम कह सकते हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं है, जानते हैं यह भक्ति मार्ग की सामग्री है। गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता तब भक्ति शुरू होती। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते, इसलिए अब हिंदू कहला दिया है। पतित बन गए हैं। अब पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं यह परंपरा से चलाता, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था। कुछ भी समझते नहीं है। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करे। बाप समझाते फिर भी बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है।
तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते, तुमको भगाया अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो, देह अभिमानी बन माया के बन गए हो, बाकी भगाने आदि की तो कोई बात ही नहीं है। मामेकम याद करो, याद की मेहनत है, बहुत देह अभिमान में आकर के विकर्म करते हैं। बाप जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती, देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जाजती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते, कोई पट में पड़ जाते। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते। कोई कोई कहते हैं बाबा हम किसको समझा नहीं सकते। कहता हूँ अच्छा सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। परंतु याद ही नहीं करते, याद करे तो औरों को याद दिलाते रहे। बाप को याद करे तो पाप नष्ट हो जाए, उनकी याद बिगर तुम सुख धाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्म का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया व आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो नहीं मिल सकती है ना, परंतु मनुष्य जानते दोष भी नहीं दे सकते, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी हैं, परंतु पूरा योग न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है, तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा। कोई को बताने में टाइम लगेगा, यह भी ऐसे है, बीज और झाड़, यह सारा चक्र क्लियर है। बाप कहते मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते। शिव बाबा जानते हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं, सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं, यह थोड़ी किसको याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, मामेकम याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए है पहले पॉइंट, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरी पॉइंट है रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना।
बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। वरदान है स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भाव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। ओम शांति।